इंस्पेक्टर साहब, हमें इजाज़त दे दीजिए, कोई ऐसी ऑफिशियल कार्रवाई तो नहीं करनी है जिसकी ज़रूरत हो। नजमुल हसन साहब ने कहा। नहीं नहीं नजम, जाओ ऐश करो और इन साहब को ज़रा मुतमईन कर देना। सब लोग इकट्ठे उठ गए। मोअम्मर खातून ने रियाज मामू का हाथ पकड़ते हुए कहा, रियाज भाई हमारे साथ चलिए, आपसे कुछ काम है। फ़ौरन ही रियाज मामू के जहन में मेरा ख्याल आया और उन्होंने कहा, इंस्पेक्टर साहब वो उसी वक्त दो कांस्टेबल अंदर दाखिल हुए और उन्होंने सल्यूट करके कहा, सर डीएसपी की गाड़ी आकर रुकी है। ओह अच्छा। इंस्पेक्टर साहब जल्दी से खड़े हो गए और उन्होंने नजमुल हसन साहब से हाथ मिलाते हुए कहा, डीएसपी साहब आ गए, अच्छा खुदा हाफिज। ये कहकर इंस्पेक्टर साहब नजमुल हसन से पहले अपने ऑफिस के कमरे से बाहर निकल आए। नजमुल हसन साहब ने मामू रियाज का हाथ पकड़ते हुए कहा, आइए रियाज साहब आइए। मामू रियाज गालबन मेरे बारे में फिर कुछ कहना चाहते थे, लेकिन ये मौका नहीं था। चुनाचे वो खामोशी से नजमुल हसन साहब के साथ बाहर निकल आए। बाहर एक कार खड़ी हुई थी। नजमुल हसन साहब ने उन्हें ड्राइवर के साथ बिठाया। पिछले हिस्से में वो नौजवान लड़का मोअम्मर खातून और नजमुल हसन साहब बैठ गए। कार स्टार्ट होकर थाने की इमारत के अहाते से बाहर निकल आई। इसके बाद ये लोग एक खूबसूरत बंगले नुमा इमारत में दाखिल हुए। वहां पहुंचे और नजमुल हसन साहब ने नौजवान लड़के को देखते हुए कहा, अगर तुम्हारे खून में शराफत का एक ज़र्रा भी बाकी है तो रियाज अहमद साहब के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगो। अगर वो चाहते तो तुम्हारा नाम भी ले सकते थे। किया धरा सब कुछ तुम्हारा था, हमने इन्हें बेइज्जत किया, थाने भी भिजवाया और उन्हें सज़ा भी हो सकती थी इस इल्ज़ाम में। कुछ गैरत है तुम्हारे अंदर? नौजवान लड़का आगे बढ़ा और झुककर मामू रियाज के हाथ पकड़ लिए। रियाज मामू ने उसे बाजुओं से पकड़कर खड़ा किया और कहा, बेटे मेरी मजबूरियां हैं। मैंने तुमसे कई बार कहा कि जो रकम तुम मुझसे लेते हो उसका किसी न किसी शक्ल में इंदराज करा दो। तुम्हारे अबू तुम्हें तो माफ़ कर सकते हैं, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन खैर तकदीर में ये भी था। और फिर मामू रियाज के जहन में मेरा तसव्वुर उभरा, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया कि नजमुल हसन साहब से वो क्या कहें। ताहम उन्होंने इतना ज़रूर कहा, बड़े साहब जो कुछ हुआ वो अल्लाह की मर्ज़ी थी और अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत ज़रूर होती है। अल्लाह का कोई भी काम मसलहत से खाली नहीं होता। वहाँ थाने के लॉकअप में मेरी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से हुई थी जो वहाँ बंद था, लेकिन मेरे उससे ऐसे राब्ते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप मुझ पर अगर कोई एहसान करना चाहते हैं तो सिर्फ एक काम कर दीजिए मेरा। हाँ कहिए, आपने वहीं क्यों ना कहा रियाज साहब, इंस्पेक्टर मेरा गहरा दोस्त है, आप उसी वक्त बता देते तो मैं उस लड़के को भी छुड़वा लेता। क्या जुर्म किया है उसने ये तो मुझे मालूम नहीं। उसका नाम मसूद अहमद है। हुलिया मैं आपको तफसील से बताए देता हूँ। मामू रियाज मेरा हुलिया दोहराने लगे। बिल्कुल इत्मीनान रखें, मैं कल ही उसके लिए कुछ करूँगा। आप खलूसे दिल से इसे माफ़ कर दें और मुझे भी। जो कुछ हुआ गलत फहमी में हुआ, मैं दिल से शर्मिंदा हूँ। नजमुल हसन ने कहा, तकदीर में जो कुछ लिखा होता है वो किसी न किसी शक्ल में ज़रूर पूरा होता है। अल्लाह का शुक्र है मेरी इज्जत बहाल हो गई। दिमाग पर गनूदगी तारी हो गई और फिर गहरी नींद आ गई। सुबह अजान की आवाज़ ने जगाया था। हड़बड़ा कर खड़ा हो गया। वही जगह थी। मध्यम मध्यम उजाला फैलता जा रहा था। इधर उधर देखा, पानी दस्तयाब नहीं है। आब खोरे की शफाफ मट्टी से तयम्मुम किया और नियत बांधकर खड़ा हो गया। बदन तवाना था। खशू व खुजू से नमाज पढ़ी। दिलो दिमाग शाद हो गए। सूरज की पाकीज़ा किरणें उन्हें छूने लगी थीं। इधर उधर देखा, फिर मज़ार शरीफ की तरफ बढ़ा और फिर कंबल उठाकर कांधे पर डाला और वहाँ से आगे बढ़ गया। रुख मज़ार शरीफ की तरफ था। फासला महसूस ही ना हुआ। कुछ देर के बाद वहाँ पहुँच गया। गो कुर्बो जवार में बाकायदा कोई शहर या बस्ती आबाद नहीं थी, लेकिन खुद ये बस्ती भी कम नहीं थी। ज़ायरीन के लिए क़याम गाहें बनी हुई थी, दुकानें लगी हुई थीं। लोग इधर से उधर जा रहे थे। एक बुजुर्ग को देखा, सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, दो बड़े बड़े थैले हाथों में लटकाए हुए थे, मेरी तरह निढाल नज़र आ रहे थे। मुझे इमदाद तलब नज़रों से देखा, फिर इशारा किया तो मैं उनके करीब पहुंच गया। मियाँ मजदूरी करोगे? वो बोले, ज़रूर करेंगे, ये थैले वहाँ पहुँचाने हैं। उन्होंने काफ़ी फासले पर इशारा किया। बिस्मिल्लाह। मैंने जल्दी से थैले उठा लिए। पहले पैसे बताओ, जो इनायत फरमाएंगे ले लेंगे, बाद में झगड़ा ना करना। नहीं करेंगे, आइए। मैंने थैले संभाल लिए और आगे चल पड़ा। बुजुर्ग मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। वजनी थैले मतलूबा जगह पहुंचाकर मैं सीधा हुआ तो बुजुर्ग ने 2 रुपए निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिए। बेहद शुक्रिया। कम तो नहीं है? नहीं है, अगर आपने खुशी से दिया है। नाश्ता करोगे? नहीं, इनायत है, नाश्ते के लिए अल्लाह ने बंदोबस्त करा दिया है। मैंने 2 रुपए मुट्ठी में दबा कर कहा। उसी वक्त रेस्ट हाउस के एक कमरे से कोई 11 साला लड़का भागता हुआ बाहर निकला। उसके पीछे एक औरत, एक लड़की और 30-32 साला शख्स दौड़ते हुए आए।
लड़के ने चीख कर कहा, दादा मियाँ पकड़िए। मेरे साथ आने वाले मोहम्मद बुजुर्ग चौंक पड़े। उनके हलक से लायानी सी आवाज़ निकली। मैंने भी चौंक कर लड़के को देखा और अचानक लड़का ठिठक गया। उसने फटी फटी आंखों से मुझे देखा, फिर बुरी तरह चीखता हुआ वापस अंदर घुस गया। उसके पीछे दौड़ने वाले भी रुक गए, जैसे कुछ समझ ना पाए हों। मेरे वहाँ रुकने का जवाब नहीं था, इसलिए मैं पलट कर वापस चला गया। जहाँ दुकानें लगी हुई थी वहाँ पहुँचा। 1.5 रुपये की 2 पूरियाँ और तरकारी मिली। कागज़ पर रखे एक गोशे में आ बैठा। पूरा खोलकर सामने रखा तो एक बूढ़ा फकीर नज़दीक आ बैठा। उसने कहा, अरे वाह, चुपड़ी और दो हिस्सा कर लो, मिल बांट कर खाना अच्छा होता है। ठीक है, एक तुम ले लो। मैंने एक पूरी पर आधी तरकारी रखकर उसके हवाले कर दी। उसने खुशी से पूरी ले ली और मेरे साथ बैठकर खाने लगा। कुछ देर के बाद हम फारिग हो गए। पानी पियोगे? हाँ, आओ तलाश करें। नहीं, मैं देता हूँ। उसने अपनी गडड़ी से एक टूटा फूटा सिल्वर का ग्लास निकाला। ग्लास खाली था। उसने उसे मेरे सामने रखते हुए कहा, लो पहले तुम पियो। मैं हैरत से बोला, पानी कहाँ है? वो एकदम हंस पड़ा, फिर बोला, देखो तो पानी, देखना तो ज़रूरी होता है ना। बात मेरी समझ में ना आई। अचानक ही गिलास में थमा हुआ ग्लास वजनी महसूस हुआ और उससे पानी छलकने लगा। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वो जल्दी से मिला, तुम पियो भाई, फिर मुझे दो। मगर मैं पानी पीना भूल गया। उसने अपनी गडरी से खाली ग्लास निकाला था और जब ये ग्लास मेरे हाथ में आया तो बिल्कुल हल्का था, लेकिन अब वो पानी से लबालब भरा हुआ था। उसने एक कुलकारी मारी और कहने लगा, पूरी तुम्हारी, पानी हमारा, हिसाब बराबर। देखो तो मिले, सोचो तो पाओ। अरे जल्दी करो, हमें प्यास लग रही है, मिर्चें लग रही हैं, मिर्चें। वो अपने दोनों गाल पीटता हुआ बोला। मैंने बादल नखास्ता पानी का ग्लास मुंह से लगाया। तबीयत सैर हो गई और फिर जब ग्लास पीछे हटाया तो वो किनारों तक लबालब भरा हुआ था। उसने जल्दी से ग्लास मेरे हाथ से छीन लिया। न ग्लास तुम्हारा, न कंबल हमारा, अपना रास्ता नापो, हम भी चले। ये कहकर उसने ग्लास गदड़ी में डाला और तेज़ तेज़ कदमों से वहाँ से आगे बढ़ गया। मैं शिद्दत हैरत से गूंग रह गया था। अजीब शख्स था। फटे पुराने चीथड़े लगे हुए लिबास में मलबूस, कांधे से झोली लटकाए हुए, एक ऊंची सी कब्र के कुतबे के पीछे बैठकर पहुंचकर वो मेरी नज़रों से ओझल हो गया। मैं सोचता ही रह गया। कोई बात समझ में नहीं आई थी। गर्दन झटकी और फिर सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। दिन खूब चढ़ गया था और रात की निस्बत धूप में तेज़ी पैदा होने लगी थी। जगह जगह बोसीदा कब्रें, टूटे फूटे लिखोरी ईंटों से बने मकबरे नज़र आ रहे थे। बहुत सी जगह छाँव थी, किसी भी जगह का इंतखाब किया जा सकता था। कुछ ऐसा शिकम सेर हुआ, उसे एक पूरी से के बदन बोझल महसूस होने लगा था। बहरहाल वहाँ से हटा, कंबल कांधे पर डाला और उसके बाद कब्रों के दरमियान मारा मारा फिरता रहा। दोपहर को बड़े मज़ार पर जाना नसीब हो गया। बड़ी ठंडक थी वहाँ। बेशुमार अफराद गुंबद के नीचे आराम कर रहे थे। मैं भी वहीं पहुँच गया। दिल चाहा कि फातिहा खानी करूँ, चुनाचे मज़ार के कदमों में पहुँचकर फातिहा खानी करने लगा। धूप तेज़ हो गई थी। वहाँ से वापस निकल आया। उसी जगह पांव पसार कर लेटना अच्छा ना लगा। यूं महसूस हुआ जैसे मज़ार अक़दस की बेहुरमती होगी अगर मैं वहां लेट जाऊंगा। बहुत सी जगहें पड़ी हुई थीं। घने दरख्तों के साए दूर दूर तक फैले हुए थे। बाहर निकला और एक घने दरख्त के नीचे आराम करने लगा। कंबल को तय करके तकिया बनाकर नीचे सर के रख लिया और दरख्तों के पत्तों को घूरने लगा। नन्हे नन्हे परिंदे चहचहा रहे थे, जगहें तब्दील कर रहे थे। उनके परों की फड़फड़ाहट बड़ी खुशनुमा लग रही थी। तबीयत में एक अजीब सी फरहत थी जिसे अल्फाज नहीं दे सकता था। बहुत देर इसी तरह गुजर गई। आंखों में कुछ बोझ सा पैदा हुआ। भूख तो नामो निशान को नहीं थी। लगता था एक पूरी ने दिन भर की कसर पूरी कर दी। फिर वो शख्स याद आया। ऐसी जगह पर अल्लाह के नेक बंदों से मुलाकातें हो ही जाती हैं। क्या कह गया था? देखो तो पाओ, सोचो तो जाओ। गौर करने लगा और यही गौर करते करते अचानक पिछले दिनों की बातें याद आ गईं और उछल पड़ा। मामू रियाज से मिला था मैं। वो लोग उन्हें ले गए थे, लेकिन इसके बाद जो कुछ इल्म में आया था वो क्या हैसियत रखता था। बिल्कुल यूं लगता था जैसे तमाम वाक़यात मेरी निगाहों के सामने गुजर रहे हों। मैं खुद भी उनमें शरीक हूँ। ये कैसे हुआ था? ये क्या बात थी? कुछ समझ में नहीं आया था। बहुत देर तक गौर करता रहा और फिर गर्दन हिलाकर करवट बदल ली। मामू रियाज बेचारे, अगर जो कुछ मेरे जहन में आया सच है तो इसका मतलब है कि मुसीबत से निकल गए। सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कुछ जहन में कैसे आया मेरे? ठंडी हवाओं ने आंखों के पपोटे बोझल कर दिए थे। हल्का सा सरूर जहन पर तारी हो गया था, लेकिन सोचों के दायरे महदूद नहीं हुए थे।
सोचों का अजीम सरमाया महफूज था। दिमाग बोझल ज़रूर हो गया था लेकिन हाजिर था। मामू रियाज के दिल में ज़रूर होगा कि मेरे लिए कुछ करें। हर चंद के मैंने उन्हें अपने बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन इतना जानता था कि वो भी दीवाने हो गए होंगे। अगर बड़े अफसर ना आ जाते तो हो सकता है जो कुछ मेरे जहन में आया इसके बाद भी उन्होंने कुछ किया हो सकता है उन्होंने घर जाकर मेरे बारे में अम्मी अब्बू को बता दिया हो। क्या गुजरी होगी उन पर। मामू रियाज टूटा फूटा सा घर था, बोसीदा क्वार्ट जिस पर टाट का पर्दा पड़ा हुआ था, प्लस्तर की दीवारें थी, दरवाजे के दूसरी जानिब छोटा सा सहन, एक बरामदा जिसमें तख्त पड़ा हुआ था, एक कमरा जिसमें बाएं सिमत गुसल खाना और बैतुल खला, दूसरी तरफ बावर्ची खाना। अब्बू और अम्मी तख्त पर बैठे हुए थे। अम्मी के सर के सारे बाल सफ़ेद हो गए थे, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थीं, आंखें बेनूर थीं और वो बार बार पलकें झपका रही थी। अब्बू उछल पड़े। उन्होंने सरगोशी के आलम में कहा, रियाज आ गया। आ गया? अम्मी भी उछल पड़ी। हाँ रियाज, रियाज बेटे, अम्मी की लरसती हुई आवाज़ उभरी। हाँ बाजी मैं आ गया। कहाँ है मेरे पास आ रियाज, मेरे पास आ। मामू रियाज अम्मी के सीने से जा लगे थे। क्या हुआ था? मारा तो नहीं तुझे उन्होंने? तुझे मारा तो नहीं? अम्मी मामू रियाज को टटोलती हुई बोली, अरे नहीं बाजी, कोई मैं डाकू चोर था जो मारते? कैसे मारते वो मुझे? मामू ने हंसते हुए कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा एहसान है। कुछ खाया है तूने? पेट भर कर खाया है बाजी, इत्मीनान से बैठो। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। सुनिए, रोटियां ले आइए बाजार से, मैं चाय बना लेती हूँ। रोटियां ले आइए। बाजी मैंने खाना खा लिया है और खाएंगे। रियाज हमने नहीं खाया, कल से नहीं खाया। ओह मैं लाता हूँ, आप बैठिए भाईजान, मैं लाता हूँ। मामू रियाज बोले, नहीं रियाज तू ना जा बेटा, कहीं पुलिस दोबारा ना पकड़ ले। तू ना जा रियाज। बाजी पुलिस क्यों पकड़ लेगी मुझे? आखिर उसे धोखा हुआ था, बाद में सबने माफ़ी मांगी है। ये देखिए नजमुल हसन साहब ने मुझे 500 रुपये भी दिए हर जाने के तौर पर। तुझ पर अब इल्ज़ाम तो नहीं है? नहीं बाजी, फैजुल हसन बुरी सोबतों में ज़रूर पड़ गया है, मगर वो बुरा लड़का नहीं है। जब उसे मालूम हुआ कि उसने जो रकमें गायब की हैं उनके इल्ज़ाम में उसके बाप ने मुझे गिरफ्तार करा दिया है, तो अपने बाप के पास पहुंच गया और उसको सारी बात बता दी। नजमुल हसन खुद थाने गए, उनकी बीवी और फैज़ भी साथ था। उन्होंने मुझे छुड़ा लिया, बड़ी माफ़ियाँ मांगी हैं उन्होंने, 200 रुपये तनख्वाह में इजाफा भी कर दिया। अल्लाह तेरा शुक्र है। भाईजान मैं खाना लेकर आता हूँ। रोटियां ले आ, मैं चाय बना लेती हूँ। नहीं बाजी, मुर्गी का सालन लाऊंगा, मेहनत के पैसे मिले हैं। और ये आपको चाय बनाने की क्या सूझी? क्या आप फिर चूल्हा जलाने लगी हैं? नहीं मानती, मुझे बताओ क्या करूं? अब्बू बोले, खुदा के लिए बाजी चूल्हे के पास ना जाया करें, पूरा दुपट्टा जला लिया था आपने, अल्लाह ने बचाया। अब बार बार ऐसा थोड़ी होगा, जा खाना खा ले। अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा। मामू दरवाजे से निकल गए थे, फिर मैंने उन सबको दस्तरखान पर देखा। अम्मी हाथ वाले पंखे से पंखा जल रही थी। अब ये पंखा रख दें और खाना खा लें। अब्बू बोले, ओफो खाओ तुम लोग, मक्खियाँ बैठेंगी खाने पर। एक भी मक्खी नहीं है, रखिए पंखा और खाना खाइए। मामू बोले, ज़रा देखिए भाई, भुनी हुई मुर्गी है क्या? मज़ा दे रही है? खा लूँगी ना, तुम लोग तो खाओ। अम्मी बेख्तियार रो पड़ी। अब्बू और मामू के हाथ रुक गए। मामू ने कहा, बाजी खा लूँगी मैं, मेरे पीछे मत पड़ो मेरे पीछे। पता नहीं मेरे बच्चे। अम्मी बिलक बिलक कर रो पड़ी। अब्बू भी सिसकने लगे। मामू अजीब सी कैफियत का शिकार हो गए थे। वो उन दोनों को देखने लगे। रुक गए तुम लोग? ना खाओ तो मुझे मुर्दा देखो, खाओ, मैं कहती हूँ खाओ। अम्मी उनके हाथ टटोलने लगी। मामू रियाज ने कहा, आपसे तन्हाई में कुछ कहना चाहता था भाईजान। अब्बू ने आंखों में आंसू भर के उन्हें देखा। आपके और बाजी के सिवा दुनिया में मेरा कोई और नहीं है। आप दोनों को कसम खाकर एक बात कह रहा हूँ, ये रिस्क मेरे हाथ में है, झूठ नहीं बोल रहा, मगर अब सोच रहा हूँ कि जो कुछ कहना है बाजी के सामने ही कह दूँ। बात क्या है? अब्बू ने आंखें खुश करके मामू रियाज को देखा। मसूद जिंदा है, खैरियत से है, बस ज़रा कमज़ोर हो गया है, हुलिया बदल रखा है, दाढ़ी छोड़ दी है। कहता है कि कुछ मुश्किलात हैं जिन पर काबू पा लिया तो वापस घर आ जाएगा, उसकी फ़िक्र ना की जाए। क्या? अब्बू उछल कर खड़े हो गए। आपकी और बाजी की कसम, झूठ नहीं बोल रहा, वो ज़िंदा सलामत है और उसे महमूद के बारे में भी मालूम है। हमारा महमूद भी खुदा के फजल से ठीक है, खैरियत से है और मुल्क से बाहर चला गया है। अगर उसे हमारा पता मालूम होता तो यकीनन वो अब तक हम लोगों से रब्ता कर चुका होता।
ریاض تجھے اللہ کا واسطہ ہے، کلیجہ نکال لیا ہے تو نے، ہائے تو نے کلیجہ نکال لیا ہے، ارے تجھے اللہ کا واسطہ بتا دے کہ دل رکھ رہا ہے یا سچ بول رہا ہے۔ امی نے جھک کر ماموں ریاض کے پاؤں پکڑ لیے۔ میں نے آپ دونوں کی قسمیں کھائی ہیں باجی، اور بھی کچھ کر سکتا ہوں تو مجھے بتائیں، کہاں ملا وہ؟ تیرے ساتھ گھر نہیں آیا؟ تھانے کے لاک اپ میں ملا تھا۔ ابو کے حلق سے روندھی ہوئی آواز نکلی، اللہ نے چاہا تو وہ واپس آ جائے گا، نجم الحسن کل اپنے تھانے دار دوست سے مل کر اسے رہا کرا لیں گے۔ مجھے لے چل ریاض، مجھے لے چل، اپنے بچے کو چھونا چاہتی ہوں، میں اسے چھونا چاہتی ہوں۔ امی نے زاروں قطار روتے ہوئے کہا، مجھے اپنی یہ خاموشی جرم محسوس ہوتی، آپ نے اس طرح دل دکھا دیا باجی، ورنہ ابھی آپ کو کچھ نہ بتاتا۔ مجھے اپنی یہ خاموشی جرم محسوس ہوتی تھی، ہر قیمت پر آپ کو انتظار کرنا ہوگا بھائی جان۔ آپ غور کریں، اس پر قتل کا الزام ہے، کہ جانے کس طرح اس نے خود کو چھپایا ہوا ہے۔ پولیس کی یادداشت اتنی خراب نہیں ہوتی، سب یکجا ہو گئے تو کہیں تھانے دار کو ماضی یاد نہ آ جائے، پھر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ہیں؟ امی کے منہ سے نکلا۔ ہاں باجی، صبر کرنا ہوگا آپ کو، اللہ نے آپ کو ان دونوں کی زندگی کی خبر دی ہے، ایک دن ہم سے مل بھی لیں گے۔ کل نہیں؟ امی نے حسرت سے پوچھا۔ سب کچھ اللہ جانتا ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ ایک دم سلسلہ ٹوٹ گیا، کوئی پاؤں پکڑ کر چلایا تھا۔ ایک آواز سنائی دی تھی، بابا جی، بابا صاحب۔ میں چونک پڑا، چند افراد کھڑے تھے، شکلیں جانی پہچانی سی تھیں۔ ان بزرگ کو میں نے فوراً پہچان لیا جن کا سامان اٹھانے کے مجھے 2 روپے ملے تھے۔ میں جلدی سے اٹھ گیا اور آنکھیں پھاڑ کر انہیں دیکھنے لگا۔ بابا صاحب اٹھیے بابا صاحب، کوئی غلطی ہو گئی مجھ سے؟ میں نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ غلطی ہم سے ہو گئی ہے بابا صاحب، آپ کو پہچان نہ سکے۔ کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دیں، اللہ کے نام پر آپ ہماری مدد کریں بابا صاحب، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ آپ لوگ یقین کریں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہی خاندان تھا جو ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرا ہوا تھا۔ میں نے ان سب کو پہچان لیا اور وہ سب میرے ارد گرد بیٹھ گئے۔ بزرگ نے کہا، عامر میرا پوتا ہے، میرے بیٹے کا ایک ہی بیٹا ہے، دوسری بیٹی ہے، یہ ہے نسیمہ۔ عامر اسکول میں پڑھتا تھا، شوخ کھلاڑی مگر ذہین، کبھی کبھی بچوں کے ساتھ سکول سے آوارہ گردی کرنے نکل جاتا تھا۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کے اسکول سے کافی فاصلے پر ایک جگہ کربلا کے نام سے مشہور ہے، وہاں تعزیے دفن کیے جاتے ہیں۔ نزدیک ہی قبرستان بھی ہے، آس پاس کھیت بکھرے ہوئے ہیں، وہیں کھیلنے چلا گیا تھا۔ واپس آیا تو چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں چمک رہی تھیں، رات کو بخار آ گیا، وہ ہذیان بکتا رہا۔ اس کے بعد میاں صاحب ہم زیر عتاب ہیں، سینکڑوں ایسے واقعات ہو چکے ہیں جن کی تفصیل طویل ہے، اس پر سایہ ہو گیا ہے بابا صاحب، نہ جانے کیا کیا کر چکے ہیں ہم، مگر کچھ نہیں ہو سکا۔ بابا صاحب اس وقت بھی اس پر جنون طاری تھا جب وہ بھاگ کر باہر آیا تھا، آپ کو دیکھ کر سہم گیا، اس وقت سے اندر گھسا ہوا ہے، جبکہ اندر رہتا ہی نہیں تھا، اب کہتا ہے باہر نہیں جاؤں گا۔ باہر؟ وہ ہے کون؟ میں نے کہا، آپ سے ڈر رہا ہے؟ مجھ سے؟ ہاں، مجھ سے کیوں، اللہ جانتا ہے۔ میں ہنسنے لگا۔ عجیب ہے آپ لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ میں خود ایک غریب آدمی ہوں، محنت مزدوری کر کے پیٹ بھرتا ہوں۔ چچا میاں، آپ کو خود علم ہے کہ میں آپ کا سامان اٹھا کر صبح ناشتہ کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے نیک بندے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ دیکھیے بابا صاحب، ہم بھلا آپ سے کچھ کہنے کی کہاں اہلیت رکھتے ہیں، اتنا ضرور کہیں گے، اگر اللہ نے اپنی کوئی امانت آپ کو سونپی ہے تو اسے دوسروں کی بھلائی کے لیے ضرور استعمال کریں، آپ کی سربلندی میں اضافہ ہی ہوگا۔ ہم پریشان حال لوگ ہیں، نہ جانے کہاں کہاں مارے پھر رہے ہیں۔ وہ معصوم بچہ ہے، کل 11 سال عمر ہے اس کی، پوری زندگی تباہ ہو جائے گی اس کی، ماں رو رو کر مر جائے گی، سولی پر لٹکے ہوئے ہیں ہم لوگ، اللہ کے نام پر ہماری مدد کر دیں۔ بزرگ رونے لگے۔ مگر محترم، میں ایک عام سا انسان ہوں، میں خود زندگی کا ستایا ہوا ہوں، آپ کو ضرور میرے بارے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ صرف آپ سے خوف زدہ ہے، کہتا ہے باہر نہیں جائے گا، باہر کمبل والے بابا ہیں اور کمبل آپ ہی کے پاس ہے۔ کمبل؟ میرے پورے وجود میں بم سا پھٹا۔ کمبل؟ میں نے پھٹی آنکھوں سے اس کمبل کو دیکھا جسے ابھی میں سرہانے رکھے سو رہا تھا۔ یہ عطیہ انہیں دو، بزرگوں میں سے ایک نے مجھے دیا تھا، مگر اس وقت میری اندھی آنکھوں نے اسے پہچانا نہیں تھا، اب تک نہیں پہچانا تھا۔ یہ تو وہی کمبل تھا جو ایک بار پہلے بھی مجھے مل چکا تھا، میں بھلا اس کمبل کو بھول کیسے سکتا تھا؟ جب یہ ملا تھا تو مجھے عروج ملا تھا اور پھر میں نے اسے کھو دیا۔ یہ وہی تو کمبل تھا، 100% وہی تھا۔ دماغ میں شیشے ٹوٹنے لگے، چھناکے ہونے لگے۔ وہ دونوں بزرگ یاد آئے جن میں سے ایک نے مجھے کمبل دیا تھا، شکلیں یاد نہیں تھیں لیکن باقی سب کچھ یاد تھا۔
कंबल ओढ़ा था और इसके बाद अम्मी अब्बू को देखा था, मामू रियाज के बारे में आगे का सारा हाल देखा था। कोई तसव्वुर इतनी जामे शक्ल इख्तियार कर ही नहीं सकता था। मैंने तो वो सब कुछ देखा था जिसका तसव्वुर भी नहीं किया था। बाबा साहब, बुजुर्ग की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। जी वो मैं, खुदा के लिए बाबा साहब, खुदा के लिए, अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है तो उसे अल्लाह की राह में खर्च करें, खुदा के लिए बाबा साहब। बुजुर्ग ने दोनों हाथ जोड़ दिए और मैं तड़प उठा। ऐसा ना करें मोहतरम, खुदा के लिए ऐसा ना करें, मुझे गुनाहगार ना करें, हमारी मदद करें। आप मुझे वक्त दीजिए, कुछ कर सकता हूँ तो ज़रूर करूँगा, आपसे वादा करता हूँ मैं खुद हाज़िरी दूँगा। बहुत बेहतर, हम इंतज़ार करेंगे, आप जाइए, मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा। अगर आपका काम ना हो सका तो माजरत करने आऊँगा, मैंने कहा, और वो सब उम्मीद भरी नज़रों से मुझे देखते हुए वापस चले गए। मैंने दीवानावार आगे बढ़कर कंबल उठा लिया और उसे सीने से लगाया। सुकून का एक समंदर सीने में उतर गया था। देर तक उस सुकून से बहरावर होता रहा। शाम के साए झलक रहे थे। असर की नमाज का वक्त हो गया। पानी तलाश करके वज़ू किया, नमाज पढ़ी। उसी दरख्त के नीचे बसेरा कर लिया था। रात हो गई। इशा की नमाज से फारिग हुआ था कि खाना आ गया। बाबा साहब लंगर ले लीजिए, साहिबे मज़ार के नाम का है। इनकार ना कर सका, थोड़ा बहुत खाना खाया, उसके बाद कंबल ओढ़ लिया। मैंने कहा, मुझे इस नेमत से सरफराज करने वालों, मुझसे ज़्यादा तुम मेरे बारे में जानते हो। मैं कोर बीना हूँ, मेरी नज़र महदूद है, मेरी अकल महदूद है। जो मनसब मुझे अता किया गया है उससे ओहदा बरा होने के लिए रहनुमाई दरकार है। मेरी अकल नाकिस है, सही फैसले करने से कासिर है। मुझे रहनुमाई अता हो, मुझे रहनुमाई अता हो, मुझे रहनुमाई दरकार है, मुझे रहनुमाई चाहिए। आंखों से आंसू रवा हो गए। किसी ने ज़ोर से धकेल कर कहा, बड़ा फैल कर सो रहा है, सरक जगा दे। मैं लुढ़क गया था, जल्दी से उठकर बैठा। ये भी फटे पुराने कपड़ों में मलबूस एक बूढ़ा आदमी था। ज़मीन अल्लाह की है, इस पर सबका हक है, क्यों नहीं, आप आराम से लेट जाएं। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। बूढ़ा आदमी इत्मीनान से लेट गया। कुछ देर खामोशी से गुजर गई। फिर उसने गर्दन उठाकर मुझे देखा और बोला, पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है, ज़रा दबा दे। जी। मैंने उसका पाँव उठाकर गोद में रख लिया और उसे दबाने लगा। दफतन उसने बड़ी ज़ोर से दूसरा पाँव मेरे सीने पर मारा। मैं बेइख्तियार लुढ़क कर दूर जा गिरा। हाथों में कांटे उगे हुए हैं, आहिस्ता नहीं दबा सकता, ताकत आजमा रहा है मेरे पैरों पर। ओह नहीं बाबा साहब, माफ़ कर दीजिए, अब आहिस्ता दबाऊंगा। मैं अपनी जगह से उठकर दोबारा उसके पास आ बैठ एहतराम से दोबारा उसका पाँव लेकर गोद में रखा और आहिस्ता आहिस्ता दबाने लगा। हाँ अब ठीक है। उसने आंखें बंद कर लीं। कोई 1 घंटा गुजर गया तो उसने करवट बदलकर दूसरा पाँव मेरी गोद में रख दिया। मैं दूसरा पाँव दबाने लगा। काफ़ी देर गुजर गई। अचानक वो बोला, कातिल बहुत हैं, कुछ खतरनाक कुछ कम। दुश्मन के वार करने से पहले उस पर वार कर दो, उसे मार डालो। दुश्मन नंबर 1 गरूर है, खुद पसंदी है, तुम्हारे बदन का लिबास, तुम्हारी बीनाई, तुम्हारी सोच और सबसे बढ़कर तुम्हारी ज़िंदगी अपनी नहीं है। फिर किस चीज़ पर हक जताते हो? बेवकूफ़ी है ना? क्यों है ना? हाँ, मैंने आहिस्ता से कहा। सब कुछ कर्ज है, उधार है, अदायगी ज़रूर होती है, बचा कुचा अपना होता है। दूसरे के माल पर क्या इतराना? क्यों, है कि नहीं? ठीक कहते हैं बाबा साहब, पूछ लेना अच्छा होता है। समझ में ना आए तो पूछ लो। किससे बाबा साहब? बताने वाला अंदर होता है, पूछोगे जवाब मिलेगा। भटकने की ज़रूरत ही क्या है, मगर करने से पहले पूछो। जी बाबा साहब, खुदगर्जी हमेशा नुकसान देती है। पहले दूसरों के बारे में सोचो, फिर अपने बारे में। जज्बात संभालने पड़ते हैं, वरना खेल बिगड़ जाता है। क्या समझे? और कुछ पूछना है? आपने जितना बताया इतना तो समझ लिया बाबा। मैं नाबीना हूँ बाबा साहब, कुछ नहीं जानता। सच्चाई से सब कुछ करना चाहता हूँ, मगर नावाकफियत का शिकार हो जाता हूँ। मैंने रुंधी हुई आवाज़ में कहा, चेहरा ढक लेना, दिलो दिमाग रोशन हो जाएंगे, बस काफ़ी है। बूढ़े शख्स ने पाँव समेट लिए। और दबाऊं बाबा साहब? नहीं, चलता हूँ, बूढ़े ने कहा और फिर तेज़ी से आगे बढ़ गया। मैं उसे देखता रहा। उसने चंद कदम आगे बढ़ाए, फिर एक दरख्त की आड़ में गुम हो गया। दिल बुरी तरह कांप रहा था। इनाम अता हुआ था, हिदायत की गई थी। दरख्त के नीचे बैठकर सोच में डूब गया। सारी बातों को याद करके दिल में उतार रहा था। फिर वो लोग याद आ गए जिनसे वादा किया था। क्या करूं, क्या करना चाहिए? लेटकर कंबल चेहरे पर डाल लिया। जहन में उनका तस्वुर किया तो चारों तरफ रोशनी फैल गई। वो सब निगाहों के सामने आ गए। बुजुर्ग, उनका बेटा, बहू, लड़की और वो बच्चा।
जुबान बाहर लटकी हुई थी, आंखों में दहशत रखसा थी। नौजवान लड़की ने आंखें बंद की हुई थी और खौफ से कांप रही थी। बच्चे की माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो हसरत भरी नज़रों से बच्चे को देख रही थी। उसका शोर सर पकड़े बैठा था और वही बुजुर्ग तस्बीह हाथों में लिए कुछ पढ़ रहे थे। दफतन लड़के की जुबान लंबी होने लगी। सुर्ख जुबान किसी सांप की तरह बल खाती हुई आगे बढ़ रही थी। उसकी लंबाई कोई 4 गज हो गई और फिर अचानक उसने बुजुर्ग के पाँव में दबी तस्बीह को लपक लिया। नौजवान लड़की ने दहशत भरी चीख मारी और गिरकर बेहोश हो गई। बात कर लो, चले जाओ, हाल मालूम हो जाएगा, चले जाओ, काम हो जाएगा। मुझे अपनी आवाज़ सुनाई दी। मैं बोल रहा था और मैं ही सुन रहा था। मुस्तैदी से खड़ा हो गया, कंबल तह करके शाने पर रखा और तेज तेज कदमों से उस तरफ चल पड़ा। कुछ देर के बाद वहां पहुंच गया। सब लोग रेस्ट हाउस में थे। मैंने दरवाज़ा बजाया। उन्हीं बुजुर्ग ने दरवाज़ा खोला था। आप आइए, देखिए अंदर क्या हो रहा है, उन्होंने रुंधे हुए लहजे में कहा। आ सकता हूँ? आ जाइए। बुजुर्ग दरवाजे से हट गए। मैं अंदर दाखिल हो गया। बच्चा उछल पड़ा था। उसकी जुबान फौरन अंदर चली गई। उठकर दीवार से जा लगा और मुझे खौफजदा नज़रों से देख रहा था और शायद भागने के लिए जगह तलाश कर रहा था। उसने गुर्राती हुई आवाज़ में कहा, मेरा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है, अपना काम करो वरना अच्छा ना होगा। 1 गिलास पानी दीजिए, मैंने बुजुर्ग से कहा और वो जल्दी से एक तरफ रखी सुराही की तरफ बढ़ गए। तुम सुन नहीं रहे? मेरा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है, लड़के ने भारी आवाज़ में कहा। यहाँ तुमसे झगड़ा कौन कर रहा है? अल्लाह के बंदे हो, अल्लाह का नाम लेकर बात करो। मैंने बुजुर्ग के हाथ से पानी का गिलास लेकर उस पर बिस्मिल्लाह पढ़कर फूंकी और उसके बाद पानी का गिलास लड़के की तरफ बढ़ाकर बोला, लो मियां, पानी पियो। मोहब्बत से कोई चीज़ पेश की जाए तो उसे मोहब्बत से ही कबूल करना चाहिए। देखो, आखिरी बार समझा रहा हूँ, हमारे बीच मत आओ, तुम्हें कोई फ़ायदा ना होगा सिवाय नुकसान के। अल्लाह के बंदे हो कि अल्लाह के बंदों को नुकसान पहुँचाओगे तो तुम्हारे साथ भी बेहतरी नहीं होगी। जवाब दो, वरना ये पानी मैं तुम्हारे जिस्म पर फेंक दूंगा और तुम समझते हो कि ये गुनाह सिर्फ तुम्हारे सर पर होगा। अरे वाह, झगड़ा हमारा है, बीच में कूद रहे हो तुम। ज़रा इससे पूछो क्या किया है इसने। बच्चे खेल रहे थे, इसे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया था। शरारत अपनी जगह होती है। पत्थर मारने शुरू कर दिए और अच्छा खासा जख्मी कर दिया मेरे बच्चे को। मैं भला छोड़ दूंगा इसे? इतने ही जख्म न लगा दूं तो मेरा भी नाम नहीं। दरगुजर भी तो एक पसंदीदा फेल करार दिया गया है। बेशक तुम्हें नुकसान पहुंचा होगा, लेकिन इसकी ज़िंदगी लेकर तुम्हें क्या मिल जाएगा? और अगर मेरा बच्चा मर जाता तो? अल्लाह ने उसे ज़िंदगी अता फरमाई, तुम उसके सदके इसकी ज़िंदगी भी कायम रहने दो। ये ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है और क्या गैर ज़रूरी, मैं समझता हूँ तुम अपनी ये विलायत लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना मेरा तुम्हारा झगड़ा हो जाएगा। और हाँ, पहचानता हूँ तुम्हें, अच्छी तरह जानता हूँ, एक बार देख भी चुका हूँ, मगर वो मामला ज़रा दूसरा था। हर एक के बीच में पहुँच जाते हो, तुम्हारा भी कुछ करना ही पड़ेगा। अगर मेरे सर में पत्थर मारकर तुम्हारा दिल ठंडा हो सकता है तो मैं हाजिर हूँ, कुछ ना कहूँगा तुम्हें। लेकिन बच्चों के बाप हो, माफ़ कर दो इसे। मैं इसकी तरफ से और इसके तमाम अहले खाना की तरफ से तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। अगर कोई जुर्माना कहो तो वो भी अदा कर दूँगा, अदायगी होगी, मगर अब इसे माफ़ कर दो तो बेहतर है। और अगर ना करूँ तो फिर बात दूसरी शक्ल इख्तियार कर जाएगी। मैंने गिलास सीधा कर लिया और लड़का दीवार के सहारे इधर उधर खिसकने लगा। फिर बोला, ये तरीका होता है दोस्ती कराने का। इन लोगों से कहो कि आइंदा अगर ये बच्चा उस तरफ देखा भी गया तो फिर मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और तुम, ठीक है, मैं ना सही, कोई दूसरा तुम्हें ठीक कर देगा। हर एक के बीच में ऐसे ही ना आ जाया करो तुम।